हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से युक्ति युक्त तर्क यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग का हमारा यूनिट है उससे हम सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 3 होगा। ये क्या होगा? हमारा पार्ट 3 होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड किए हैं और हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है युक्त तर्क का या लॉजिकल रीजनिंग का। तो उसमें 2021 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे और प्रीवियस ईयर से भी मैंने क्वेश्चन लिया था, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जामिनर किस लेवल का और किस तरीके का क्वेश्चन जो है युक्त तर्क या लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से पूछता है। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप चाहो तो आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर प्रश्नों को जो है आप समझिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद से आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएंगे। और किसी और यूनिट से आपको प्रश्न चाहिए या कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है पर्टिकुलर किसी यूनिट से, तो वो आप मेंशन करके मुझे बता सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें एक तर्क वाक्य दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है। निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य में या तर्क वाक्य के ये समतुल्य है? ये आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से एक तर्क वाक्य यहाँ पर दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के ये समतुल्य होगा? ऑप्शन में से आपको बताने का प्रयास करना है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प सही है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2019 की परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इस लेवल पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी इतिहासकार गणितज्ञ है। अब देखिए तर्क वाक्य में क्या बताया गया कि कोई भी इतिहासकार, यानी कोई इतिहासकार है, आप भी होंगे या बहुत सारे इतिहासकार होंगे, गैर गणितज्ञ नहीं है। गैर गणितज्ञ का मतलब कि वो गणित के बारे में पता है, गैर गणितज्ञ नहीं है, क्योंकि तर्क में ही बताया गया है। तो गैर गणितज्ञ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? गणितज्ञ है, गणितज्ञ हैं यहाँ पर। तो इसलिए जो कि पहले विकल्प में दिया गया कि सभी इतिहासकार गणितज्ञ होंगे, तो यहाँ बाकी के विकल्प आपको ऐसे नहीं लग रहे होंगे कि वो राइट होंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो तर्क वाक्य है उसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि सभी जो इतिहासकार हैं इस तर्क वाक्य के अनुसार वो गणितज्ञ होंगे। इसलिए हमारा पहला विकल्प जो है सही होता है। जबकि बी में कोई इतिहासकार गणितज्ञ नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, जो कि तर्क वाक्य में मेंशन है। और कुछ इतिहासकार गणितज्ञ हैं, तो कुछ की यहाँ पर तो बात ही नहीं हो रही है, और कुछ इतिहासकार गणितज्ञ नहीं है। तो जब कुछ की बात होगा तब हम कुछ वाले विकल्पों का चयन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ की नहीं, कोई भी बात की जा रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप यूजीसी नेट के प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए कोर्स या नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और ये बैच जो है अगस्त 2022 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इस जो नेट जेआरएफ है उसे आप क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप नेट या जेआरएफ क्रैक करते हैं तो 100% जो है आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, यानी कि आपका 100% फीस वापस कर दिया जाएगा और बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पर
प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि संसार में पाए जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी हेतु कौन सा तर्क सहायक होगा। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो संसार में पाए जाने वाले जितने भी तथ्य हैं या जानकारियां हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर होगा। और ये भी प्रश्न जून 2019 का है, तो मैंने सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिए हैं। जैसा कि आपने कमेंट करके मुझे बताया था कि सर इस यूनिट से और भी प्रश्न हमें कराएं, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊं। तो प्रीवियस ईयर से बेहतर क्वेश्चन आपको कहीं प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेंगे और ना आपको नई बुक में जो प्रैक्टिस सेट दी जाती है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस यूनिट से लगाएं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि। ठीक है, आगमनात्मक तर्क आप कह सकते हैं। तो आगमन और निगमन विधि भी आपका होता है। आगमन विधि में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी शिक्षक जो है पहले उदाहरण देता है, किसी तथ्य को या किसी सिद्धांत को या किसी नियम को अगर समझाना होता है तो उससे संबंधित पहले वो एग्जाम्पल देता है, उसके बाद से ही वो सूत्र पे या नियम पे सिद्धांतों पर उसे लेकर जाता है। जबकि निगमन में इसका अपोजिट होता है, पहले नियम या सिद्धांतों के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और बहुत बार मैंने बताया भी है आपको। तो बेसिकली संसार में पाए जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी हेतु जो है आपको आगमन तर्क जो है या आगमनात्मक तर्क की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें पहले एग्जाम्पल होता है। जैसे प्रकृति के बारे में आपको समझना है तो प्रकृति को पहले आप देखोगे, पेड़ पौधे, अगर मान लीजिए न्यूटन का नियम ही है तो उसमें पहले आप किसी भी फल को या कुछ चीज़ें जो है ऊपर से गिर रही हैं तो उनको देखोगे, गिर रही है, उसके बाद से सिद्धांत या पहले ही सिद्धांत को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा निगमन विधि में। लेकिन पहले अगर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये आगमनात्मक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। यह गवई मेरी गाय जैसा है, यह ज्ञान किस साधन या प्रमाण का एक उदाहरण है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए बेसिकली इस विचार में या इस उदाहरण में क्या बोला गया कि यह गवई मेरी गाय जैसा है। एक तरीके से वो क्या कर रहा है, उससे कंपेयर कर रहा है कि नहीं। अगर आप भी करते हैं कि जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है और कहीं आप जाते हैं, वहाँ पर उसी तरीके की शक्ल या सूरत वाला कोई व्यक्ति दिखता है तो आप बोलते हैं कि अरे मेरे घर में भी जो भैया हैं या अंकल हैं कोई भी, तो उनसे इनकी शक्ल मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर कंपेयर करते हैं, एक तरीके से तुलना करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये साधन या प्रमाण जो है वो आपका तुलना का यहाँ पर ये क्या है, उदाहरण है या एग्जाम्पल है। और ये भी प्रश्न आपका एनटीए नेट जून 2019 में पूछा गया था। तो इसको आप देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ही आपको परफेक्ट बनाता है। आप तथ्यों को पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्जाम में नहीं होने वाला है। तो प्रत्येक यूनिट की जितना ज़्यादा हो सके आप तथ्यों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। हो सके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व करें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैकबोन की तरह काम करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन 1 कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि तर्क वाक्य दिया गया है यहाँ पर, जिसमें बोला जा रहा है कि सभी पेन पेंसिल नहीं है को सत्य मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य असत्य हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तर्क वाक्य में यही आपसे पूछा जा रहा है कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ पेन है कुछ पेंसिल है लेकिन कोई भी एक जैसा नहीं है, यानी कि पूरी पेन नहीं है या पूरा पेंसिल पेन नहीं है। तो कुछ की मात्रा यहाँ पर आपको बताई जा रही है और अगर इसे आप सत्य मानते हैं तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा तर्क वाक्य ऐसा है जो पूरी तरीके से असत्य हो सकता है, यही आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी पेन पेंसिल है।
तो ये पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि हमें असत्य वाक्य को चुनना था। देखिए, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्या दिया गया था कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, यानी कि कुछ पेन ही पेंसिल है या कुछ पेंसिल ही पेन है। इस टर्म या कंडीशन पे ये तो ठीक, कुछ वाली बात जहाँ है वो आपका सही है, जैसे कुछ पेंसिल पेन है ये हो सकता है इस तर्क वाक्य के अनुसार, और कोई भी पेन पेंसिल नहीं है ये भी जो है आपका इस जो यहाँ पर तर्क वाक्य दिया गया है उसके अनुसार ठीक ठाक है। और फिर उसके बाद से डी जो है कुछ पेन पेंसिल हैं, तो ये भी आपका सही है। जो है कुछ वाले कंडीशन वाले तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसे हम सत्य मान रहे हैं कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, और इसी के आधार पे हमें इन चारों में से असत्य जो है वाक्य जो है उसे चुनना था। तो सभी पेन पेंसिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी पेन पेंसिल नहीं बोला गया है, जबकि यहाँ पर सभी पेन पेंसिल कहा जा रहा है। तो ऐसे ही आप आसानी के साथ इसको पता कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये भी क्वेश्चन 2019 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान कीजिए। कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं, इसी में से एक राइट आंसर है, वही आपको बताने का प्रयास करना। और ये क्वेश्चन 2019 का है, जून 2019 में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सदृश्यात्मक। अब देखिए, कागज पर लेखन, जैसे कागज पे आप लिखते हैं, और बोर्ड पर लेखन उसी के सदृश यानी उसी के समान है। बस जो है उसका डायमेंशन कह लीजिए कि बोर्ड के साइज का बड़ा होता है और कागज या पेपर का जो है उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये उसके सदृश है, जो कि पहले यहाँ पर थोड़ा सा हिंटेबल ऐसे क्वेश्चन में मेंशन हो गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदृश्यात्मक। यहाँ पे निर्गमनात्मक नहीं होगा, परिकल्पनात्मक भी नहीं होगा, और आगमनात्मक भी नहीं होगा। आगमनात्मक के बारे में मैंने बताया है, और परिकल्पनात्मक यानी हाइपोथेसिस तरीके से कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर बच जाता है। और उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि तर्क वाक्य दिया गया यहाँ पर कि सभी पत्तियाँ जो हैं हरित हैं, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके संदर्भ में स्टेटमेंट भी दिया गया, और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर भी बताना है। तो बेसिकली तर्क वाक्य है कि सभी पत्तियां हरित हैं। फिर इसी के समतुल्य जो है कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं कि कोई भी पत्ती हरी नहीं है। फिर दिया गया है कि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है। और तीसरा है कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। और चौथा है कोई भी हरित पत्ती नहीं है। अब आपको बताना है इन चारों में से कि सही आंसर कौन सा है। और ये भी प्रश्न अच्छे लेवल का है, जो कि एनटीए नेट जून 2019 में जो है पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका दूसरा, और इसके साथ ही साथ तीसरा, कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है। देखिए, वाक्य में बोला गया कि सभी पत्तियां हरित हैं, तो यहाँ पर बेसिकली इसके समतुल्य, इस तर्क वाक्य के समतुल्य कोई भी पत्तियां हरित रहित नहीं है, और कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। तो ये दोनों जो है इसी के समतुल्य है, यानी कि सभी पत्तियां हरित हैं, इसी तर्क वाक्य के समतुल्य हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप इनको अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रायोजन मूलक अन्वेषण के मूल में है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है इन चारों विकल्पों में से जो प्रायोजन मूलक अन्वेषण के मूल में है। और ये भी प्रश्न 2018 का है, दिसंबर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर निहितार्थक। प्रायोजन मूलक अन्वेषण में मूल में है, यानी उसी के अंदर है, तो वो होता है निहितार्थक। निहितार्थक का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ, यानी उसी के अंदर वो छिपा हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा।
और आप सभी ने ऑप्शन डी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है। अब देखिए प्रयोजन मूलक अन्वेषण क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताइएगा। कुछ कुछ बातें जो आपको भी रिसर्च करनी चाहिए, इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, तो रिसर्च करना चाहिए जानकारियों के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उदाहरण में निगमनात्मक तर्क अवैध है, वो विकल्प आपको यहाँ पर फाइंड करके जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि इन सभी विकल्पों में से ऐसा कौन सा उदाहरण या एग्जाम्पल है जो निगमनात्मक तर्क अवैध है। और ये भी प्रश्न नेट दिसंबर 2018 का है, तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताएं आप सभी। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी गलत हों तब ये निगमनात्मक तर्क क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर बताया है, ए मैं सही से बना दूँ, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपको लग रहे हैं 2018, तो 2018 से ऊपर के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ताकि देखिए आपका यहाँ पर शब्दों में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके का प्रश्न यहाँ पर युक्त तर्क या लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जा रहा है, ऐसा ही रहने वाला है। ये आप प्रीवियस ईयर के सारे जो है बहुत सारे सालों तक के जो पेपर हुए हैं उनको आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न नंबर 9 है और इसमें पूछा जा रहा है कि आगमनात्मक तर्क की ओर उन्मुख होता है। ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है जो आगमनात्मक तर्क की ओर उन्मुख होता है। अभी आगमनात्मक तर्क के बारे में ऊपर बताया था और आगमन निगमन विधि के बारे में आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो सब कुछ अच्छे तरीके से पता होगा। आगमन में बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल टू जो है रूल की तरफ, यानी कि पहले किसी तथ्य को या किसी कॉन्सेप्ट को या किसी सिद्धांत या सूत्र या नियम को समझने से पहले उनसे जुड़े कुछ उदाहरण जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्यापक से विशेष की तरफ। विशेष का मतलब जो आपका रूल या जो भी नियम या सिद्धांत है, तो पहले व्यापक तौर पे एग्जाम्पल या उदाहरण सेट किया जाता है, तो उसके बाद से ही विशेष जो सिद्धांत या नियम या तथ्य होते हैं उनके तरफ अग्रसर। और निगमनात्मक इसका उल्टा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में दो कथन एक दूसरे के विरोधी हैं। अब ये कथन कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो इसमें 4 दिया गया, लेकिन 2 विरोधी हैं, उन्हें ही हमें फाइंड करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। अब देखिए मैं बता देता हूँ कथन के बारे में। पहले दिया गया कि सभी पुरुष मानव हैं, दूसरा है कुछ पुरुष मानव हैं, और तीसरा है कुछ पुरुष मानव नहीं है, और चौथा है कुछ पुरुष मानव नहीं है। प्रश्न को गौर से देखिए, पूछा गया कि 2 कथन एक दूसरे के विरोधी हैं, वही 2 कथन हमें फाइंड करना है। इन चारों में से एक दूसरे के विरोधी हैं और आपको बताने का प्रयास करना है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और राइट आंसर भी आप इजीली बता पाओगे कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है, एक तो आपका दूसरा है और एक आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कुछ पुरुष मानव हैं और कुछ पुरुष मानव नहीं है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सभी पुरुष मानव हैं और कोई पुरुष मानव नहीं है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कुछ की बात की जा रही है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छे से पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और यूजीसी नेट के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस सेट तो आप देखते होंगे जितने भी गाइड बुक है उसमें उस लेवल का प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे बेस्ट बात यही है कि प्रीवियस ईयर के 2018 या 17 जब से चाहो आप 2018 से ऊपर के सारे प्रश्नों को डिटेल के साथ प्रैक्टिस के तौर पे भी लगा सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सबसे अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा और सारे प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया होगा। और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। किस यूनिट से किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी प्रश्न को लेकर आपको डाउट होता है
तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में जो है आपको दे दूंगा। अगर पर्टिकुलर या सभी लोगों के कॉमन कुछ कमेंट होंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको आंसर कर दूंगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत में मैं रहता हूं जिसकी वजह से प्रॉपर वे में कंटिन्यूअस जो है आपको कंटेंट या वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं। और चूंकि मैंने कई बार आपको बताया कि अकेले मुझे काम करना होता है, उसमें से मेरी मॉम भी हेल्थ से जो है थोड़ा सा परेशान है, उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना और ले आना होता है, तो जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू जो है यहाँ पर आपको वीडियो नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसे शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, निश्चित रूप से आपको इस चैनल या प्लेटफॉर्म के माध्यम से फायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।